नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, साथ ही बताएंगे किस प्रकार भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाए हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा, जहां कप्तान टॉम लैथम ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम मैदान में उतरी, जहां न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। जहां दोस्तों सामने खतरनाक भारतीय टीम थी, तो न्यूजीलैंड की इस जोड़ी को अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इस जोड़ी ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की और दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप को टॉम लैथम ने गली की तरफ शॉट लगाकर चौका हासिल किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ आकाशदीप रन लुटा रहे थे, जहां एक बार फिर चौथे ओवर में टॉम लैथम और डेवोन कन्वे ने आकाशदीप को एक चौका लगाया। इसके बाद 6वें ओवर में भी एक चौका कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद बुमराह की गेंद पर भी 7वें ओवर में डेवोन कन्वे ने एक चौका जड़ा, जहां तेज गेंदबाज इस पिच पर रन लुटा रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गेंद थमाई और अश्विन ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और उन्होंने टॉम लैथम को अपने जाल में फंसाया। जहां 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम लैथम LBW आउट होकर पवेलियन लौटे, जहां रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया था और टॉम लैथम 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जिसके बाद विल यंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और कॉनवे के साथ मिलकर साझेदारी बनाते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जहां विल यंग को शुरुआत में खेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जहां 12वें ओवर में अश्विन की गेंद पर विल यंग ने एक चौका ठोका। इसके बाद 14वें ओवर में भी एक और चौका विल यंग ने लगाया। विल यंग आज अच्छे लय में नजर आ रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे। वहीं आगे एक और चौका विल यंग के बल्ले से ही वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ कॉनवे भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जडेजा के ओवर में एक चौका लगाया। इस प्रकार इन दोनों के बीच में 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जहां इस साझेदारी 24वें ओवर में अश्विन ने तोड़ा और विल यंग को विकेट कीपर अरशभ पंत के हाथों आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। विल यंग 18 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 76 रन के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद रचिन रविंद्र बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं 32वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को डेवोन कन्वे ने अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 3 चौके ठोक डाले और इस मुकाबले में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। कन्वे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर जमकर रन बरसा रहे थे। इसके बाद 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी डेवोन कन्वे ने एक चौका सुंदर के ओवर में भी जड़ दिया था।
और रचिन रविंद्र के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली थी, जहां कन्वे का बल्ला यहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और यह आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। ऐसे में एक बार फिर रोहित शर्मा अश्विन को गेंद थमाते हैं, जिसका फायदा भारतीय टीम को होता है, जहां 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन खूंखार दिख रहे डेवोन कॉनवे को जाल में फंसाते हुए ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा विकेट अश्विन ने एक बार फिर निकल कर दिया और डेवोन कॉनवे 76 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद डेरिल मिचेल बल्लेबाजी के लिए आए और रचिन रविंद्र का साथ निभाने लगे। इसके बाद अब रचिन रविंद्र अब सेट हो चुके थे और उन्होंने भी बड़े शॉट लगाना शुरू किया, जहां रविंद्र जडेजा के ओवर में उन्होंने आज का पहला छक्का ठोक डाला और अपने टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद तो रचिन रविंद्र नहीं रुके और उन्होंने ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए, जहां दूसरी तरफ डेरिल मिचेल भी 1-2 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। वहीं रचिन रविंद्र ने इसके बाद आकाशदीप के ओवर में लगातार 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां रचिन रविंद्र पहले टेस्ट की तरह ही तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और डेरिल मिचेल के साथ मिलकर इन्होंने अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली थी, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। ऐसे में अब भारतीय टीम को विकेट हासिल करना बहुत जरूरी हो गया था और यह काम करके दिखाया 60वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक ठोक चुके रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड उनकी एक शानदार पारी का अंत कर दिया, जहां 65 रन बनाकर रचिन रविंद्र पवेलियन वापस लौट गए, जहां 197 रनों पर न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद डेरिल मिचेल का साथ निभाने के लिए टॉम ब्लंडेल अगले बल्लेबाज के रूप में आए। इसके बाद तो न्यूजीलैंड के इन बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का कमाल अब देखने को मिल रहा था, जहां बड़ी मुश्किल से बल्लेबाज एक-एक रन बटोर पा रहे थे। हालांकि जैसे तैसे करके इन दोनों ने अपने टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था, पर दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर बढ़ रहा था, जिसका फायदा सुंदर ने उठाया और नए बल्लेबाज टॉम ब्लंडल को ज्यादा देर टिकने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 3 रन पर ही टॉम ब्लंडेल की पारी समाप्त हो गई। जिसके बाद मिचेल का साथ देने के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे। हालांकि इन दोनों से बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब भारतीय स्पिनरों को खेलना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद डेरिल मिचेल भी ज्यादा देर तक अपने आप को रोके नहीं रह पाए और 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर का ही शिकार बने, जहां सुंदर ने LBW आउट कर इनकी पारी का अंत किया और यह 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड की टीम ने 204 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही एक चौका ठोक अपना खाता खोला। सेंटनर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह लगातार अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, जहां वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में इन्होंने 2 चौके ठोक दिए थे। इसके बाद एक चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी इनके बल्ले से देखने को मिला था, जहां भारतीय स्पिनर यहां कमाल कर रहे थे और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अब रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिससे एक बार फिर दबाव न्यूजीलैंड पर बढ़ने लगा था, जिसका फायदा एक बार फिर भारतीय टीम को हुआ और 74वां ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर ने ग्लेन फिलिप्स को अपना शिकार बनाया और ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ में खड़े रविचंद्रन अश्विन ने कैच पकड़कर उन्हें विदा किया। फिलिप्स सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टिम साउदी मैदान में उतरे और टिम साउदी ने अश्विन की गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाया और अपना खाता खोला। लग रहा था साउथी बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पैवेलियन की राह दिखाई, जहां वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद एजाज पटेल मैदान में उतरे और एजाज पटेल ने सुंदर की गेंद पर एक चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन पटेल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए
और वॉशिंगटन सुंदर ने ही अपने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर डाला। पटेल सिर्फ 4 रन ही बना पाए, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 9 विकेट खो दिए थे और अब एक ही विकेट बचा था, जिसके बाद विलियम ओरूर की बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। वहीं दूसरी तरफ सेंटनर जमे हुए थे, हालांकि उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था। अब वह अच्छी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के ओवर में सामने की तरफ एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला, जहां सेंटनर 30 से ज्यादा रन बना चुके थे। लेकिन इनकी पारी का अंत भी वॉशिंगटन सुंदर ने ही किया और 80वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड की पहली पारी को 259 रनों पर समाप्त कर दिया। जहां वॉशिंगटन सुंदर के हाथ आज की 7वीं विकेट हाथ लगी, तो वहीं मिचेल सेंटनर 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जवाब में दिन के आखिरी आधे घंटे में बल्लेबाजी करने टीम इंडिया मैदान में उतरी, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर पारी की शुरुआत की और इनके कंधों पर आज के इस मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज यह जोड़ी इस पर खरा नहीं उतर पाई और भारतीय टीम ने 1 रन के स्कोर पर ही तीसरे ओवर में रोहित शर्मा के रूप में अपना एक बड़ा विकेट गंवाया। रोहित को टिम साउदी ने एक बार फिर से शिकार बनाया। एक कमाल की आउट स्विंगर गेंद से साउदी ने रोहित को पूरी तरह से खोलकर रख दिया और उनका ऑन एफ स्टंप उठाने में कामयाब हुए, जहां रोहित शर्मा बिना खाता खोले वापस लौटे। हिटमैन के विकेट के बाद शुभमन गिल मैदान में उतरे और शुभमान गिल ने एक बेहतरीन चौका 6वें ओवर में विलियम ओरोर्को के ओवर में ठोका। इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी एजाज पटेल को एक चौका लगाया और इन दोनों ने ही समझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला और दिन के अंत तक भारतीय टीम का और कोई विकेट गिरने नहीं दिया। जहां 11 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बना चुकी थी और न्यूजीलैंड से अभी भी 243 रन पीछे है। अब दूसरे दिन पूरी जिम्मेदारी भारतीय बल्लेबाजों को उठानी होगी, स्कोर को आगे बढ़ाने की होगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और लग रहा था कि वह पिछले मैच की तरह एक बार फिर से बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल होंगे। हालांकि इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने मेहमान टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट हासिल किए। टेस्ट करियर में ये उनका पहला 5 विकेट हॉल रहा। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए। में पहले दिन स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 16 रन बना लिए थे और शुभमन गिल 10 रन एवं यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज कितने जल्दी न्यूजीलैंड के स्कोर से आगे निकल पाएंगे? और आज आपको भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा लगा? साथ ही आप वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।